नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और हर प्रश्न के लिए आपके लिए 5 सेकंड मिलेंगे। देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। तो पहला प्रश्न अपना है कि पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है। अब आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद में आपके लिए प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, अर्थात बताया जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलेंगे साथ साथ में। तो बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। हर प्रश्न का आपको जवाब देना है और अंत में आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना क्या रहा है आपका स्कोर, क्योंकि इस क्लास में एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को लिया गया है। और ये क्लासें यदि आपने लगातार लगा ली तो समझ लीजिए आपके लिए A to Z जीके जीएस के प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि बीपीओ, वीडियो और अन्य वैकेंसियाँ लगभग 15 से 20 हज़ार के समथिंग यूपी ट्रिपल एससी पैट जो 2026 का एग्ज़ाम होगा उस पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। जिन बच्चों ने इसका जवाब मोहनजोदड़ो लगाया है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न अगला है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद की बात हो रही है। अब यहीं पे आपसे पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे ऋग्वेद है। अब पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तब आपका जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी के लिए माना गया है। चलिए अगला, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और कहाँ दिया था। तो ये कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश? तो आपको ये बेसिकली मालूम होगा। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये दिया था सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि अग्रहार का क्या अर्थ होता है। तो अग्रहार का क्या अर्थ होता है? कमेंट करें आप लोग। तो अग्रहार का क्या अर्थ होगा? तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा अग्रहार का? तब आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, अर्थात जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती है दान में उसे क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं, जो कि ये कर मुक्त होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। और कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तब आप क्या कहेंगे? एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं, तो अब आप कहेंगे 1191 में लड़ा गया था। यदि आपसे पूछ ले कि द्वितीय त्रायन का युद्ध कब हुआ था, तब आप कहेंगे 1192 में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में वह किन लोगों के बीच में हुआ था। तब आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो आपको पता होगा ये हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। यहीं आपसे पूछ ले कि द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तब आप क्या उसका सही जवाब देंगे? आप कमेंट करके आप बताएं। चलिए अगला प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था। तब आपका जवाब होगा
लॉर्ड कैनिंग। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप कमेंट करके बताएंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये बेसिकली जो नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये किस वर्ष शुरू हुआ था? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दिया करें। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। और क्लास को तभी आप लाइक करें जब आपको क्लास अच्छी लगे। चलिए अगला प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना की थी ये लाला हरदयाल ने की थी। चलिए अगला प्रश्न। ये आप प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन अर्थात पॉलिटी से संबंधित आप लोग प्रश्न देखेंगे, जिसे आप कह सकते हैं संविधान से संबंधित आपको इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पॉलिटी से संबंधित, और प्रश्न संख्या है 11, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी पूछा है, तब आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दर्शाया गया है। अगला है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब हो जाएगा रूस से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है कि इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसे कौन दिलाएगा? जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और उपराष्ट्रपति के लिए कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कराता है। चलिए अगला प्रश्न। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तब आपका जवाब हो जाएगा ये अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि नीति निदेशक तत्व जिसे डीपीएसपी का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तब आपका जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें 21 से घटा करके आयु को 18 वर्ष कर दिया गया था, वोट डालने की उम्र सीमा को? तब आपका जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है आपातकाल की घोषणा भारत में? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब हो जाएगा गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? किसकी दृष्टि से पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान। और पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तब आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तब आपका जवाब हो जाएगा 82 डिग्री 5 अंश पूर्वी देशांतर। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
तब आपका जवाब हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। अगला है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तब आपका जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ निर्माण करती हैं। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करना आप लोग ना भूलें। अगला है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माथेरान किस राज्य में है? तो राज्य पूछ लिया गया है यहाँ पर। तब आपका जवाब हो जाएगा मेघालय में है। और यहीं आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तब आपका जवाब हो जाएगा मेघालय। चलिए अगला प्रश्न, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। अगला है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपको मालूम होगा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर चुके हैं। कुछ छात्र बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तब इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। और यदि पूछ ले उत्तराखंड में कौन से दर्रे हैं? तब आपका जवाब हो जाएगा माना, नीति और लिपू लेक दर्रे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है तो अब आप कह देंगे ग्रीनलैंड द्वीप है। इस EPSS पैट का एग्ज़ाम जो 2026 में हो रहा है, इससे काफ़ी संख्या में आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इन वैकेंसियों में आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपका पैट का स्कोर अच्छा होगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करें। और फॉर्म यदि आपने अप्लाई नहीं किया है पैट का तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है, साइट बहुत बिजी हो जाती है, जिस कारण से काफ़ी छात्र छात्राएँ फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अभी आज ही आप इसे अप्लाई करें EPSS पैट के फॉर्म को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तब आपका जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। चलिए अगला है कि नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका होता है प्रधानमंत्री। भारत में GST कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तब आपका जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? असम राज्य में। चलिए अगला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तब आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पूछेगा तब आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा अंग पूछा है मानव शरीर का, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगी, त्वचा। और ये नहीं होती तो आपका क्या हो जाता है? यकृत। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तब आपका जवाब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगी दूरी की। चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? बताएं आप लोग, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? कमेंट करके बताएं कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा 7। जो शुद्ध जल का pH मान होता है वह 7 होता है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग लाया जाता है? कौन सा लेंस ऐसा है जो उपयोग में लाया जाता है? तब आपका जवाब हो जाएगा अवतल लेंस को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तब आपका जवाब हो जाएगा फ्लोएम के। तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 40 है कि पौधों में जल का संवहन कौन ऊतक करता है? तब आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कौन करता है? तो ये करता है बेसिकली जाइलम करता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल अर्थात EP स्पेशल के क्वेश्चन है।
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी राज्य पक्षी कौन सा है? तब आप कहेंगे सारस या क्रोच कहेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा, क्या आपका जवाब हो जाएगा? कमेंट करें आप लोग। तब आपका सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 80 है। और जो 403 है वो किसकी है? आप कमेंट करके बताएं, जो 403 सीटें किसकी है? विधायकों की हैं, विधानसभा की। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। लेकिन आपसे पूछे कि विधानसभा की कितनी है, तब आप कहेंगे 403 सीटें हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 में देखते हैं क्या पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा किस जिले में स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला, कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक पूछा गया है, आपको ज्ञात होगा। तो कथक ये आपका किसका है? कथक किसका हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पहली महिला कौन थी जिन्हें मिला था भारत रत्न? तो आपका जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है फतेहपुर सीकरी, जो कि यूपीट्रिपलएससी पैट के 2025 के पेपर में पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है। इसमें पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको WHO का मुख्यालय बताना कहाँ स्थित है। कमेंट करें आप लोग। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा पेरिस में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है पेरिस में स्थित है। सॉरी साथियों, जो WHO का जो मुख्यालय है वह आपका जिनेवा में स्थित है। भाई हम देख रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए तो क्या आपका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। जो WHO का मुख्यालय है वह आपका कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तब आपका जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। और इस क्लास का GK GS का अंतिम प्रश्न है ये। तो इसमें इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है। इस तरह से अपने GK GS के 50 प्रश्न अपने कंप्लीट हुए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और इसी तरह की क्लास पाने के लिए यदि आपने SCS क्लासेस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही MCQ GK GS क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।